Hi, this is answer discussion video of 1st of March 2022। ये दो सवाल थे। पहला सवाल था यूनाइटेड नेशंस का इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट को हमें डिस्कस करना था। इसके की फीचर्स क्या हैं ये हमें बताना था। ये जो रिपोर्ट होती है ये कुछ ड्यूरेशन पे आती है, 5-6 साल में आती है। तो दैट इज़ वाई अभी हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज हुई है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशन। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इसकी फाइंडिंग्स क्या है क्लाइमेट चेंज के लिए, डिजास्टर के लिए, एंथ्रोपोजेनिक डेवलपमेंट के लिए, ये सारे के ऊपर हमें एक बहुत अच्छा व्यू पॉइंट रखना है। इसके की फीचर्स और टेक्निकल डिटेल्स हमें पता होने चाहिए। इससे एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आएगा। सेकेंड, प्रिपेयर अ नोट ऑन ऑल द मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, सी जो है वो अनएक्सप्लोर्ड है। हमने ग्लोबल स्ट्रेट्स भी देखी है और ये सीज है बिकॉज सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। वंस अगेन ज्योग्राफी में, मैपिंग में इससे सवाल आते हैं। मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड हमें एक मैप में रेडी करना था और उसका नोट बनाना था। ये बड़ा आसान सा सवाल था, पर ये दोनों ही सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, यहाँ आंसर सबमिशन हुआ है। लेट अस डू वन थिंग, जैसे अब अपना साइकिल हो गया है +2, हम नॉर्मल हो गया है साइकिल। अब जैसे 1 मार्च को क्वेश्चन दिया तो 3 मार्च को इसका डिस्कशन हो रहा है +2 में, तो हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। लेट अस डू वन थिंग कि हम, जैसे एक नया कमेंट आ गया फ्यू सेकेंड्स अगो, तो एक्चुअली क्या होता है कंपाइलेशन करने में डिफिकल्टी आता है और अपन लेट हो जाते हैं। फिर इवनिंग शेड्यूल में हमें सी सेट भी करना है और फिर इंडिविजुअल गाइडेंस सेशन भी करना है। तो लेट अस ट्राई कि इसको थोड़ा जल्दी कर दें 5 बजे तक। अब ये जैसे नया है इसका मैं अब कंपाइलेशन करता हूँ। सो दिस इज सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट। तो आंसर सबमिट किया है आशा ने, कविता, खुशबू, काजोल, आशा, सौम्य, काजोल, आकांक्षा, अदिति, प्रियंका, मीनू, आलम एंड दिस इज नेक्स्ट इज बनानी एंड प्रियंका, कुश, विशाल, आरती, कुश, शुभम, मीनू, रिया, रसेंद्र, रत्नप्रिया, रामनरेश, खुशबू, देन दमन दमन। सो इतने ये सबमिशंस हैं यहाँ पे एंड लेट अस हैव दिस डिस्कशन। ये जो कंपाइलेशन है ये प्रिपेयर किया है रसेंद्र ने। सो दिस इज 1st of March 2022। सी, पहला जो सवाल था आईपीसीसी 6th असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें आज द हिंदू में बहुत अच्छा एक्सप्लेनर आया है। आईपीसीसी की जो सेकंड पार्ट है अभी जो रिलीज हुआ, उसमें क्या बताया गया। ग्रुप 2 वर्किंग प्रपोज ने बताया इम्पैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे कोस्टल सिटीज में, हमारे लाइवलीहुड में, हमारी फूड सिक्योरिटी में, हमारे मेट्रोपॉलिटन में। सो द आइडिया इज पिक्चर इज नॉट एट ऑल लुकिंग गुड। ग्लूमी पिक्चर है, वार्निंग है कि क्लाइमेट चेंज बहुत रैपिडली हो रहा है। अगर हमने एडेप्टेशन नहीं किया, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा नहीं बनाया, तो हमारी स्पीशीज एट रिस्क होगी। तो ये सारी चीजें आईपीसीसी रिपोर्ट ने कहा है। हमें इसी चीज को अच्छे से समराइज करना था। सेकंड जो सवाल था ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। पूरे वर्ल्ड में जो सीज होते हैं, जैसे ओशन तो ये हुआ पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन एंड आर्कटिक, ऊपर ये सारे पैसिफिक है मेजर, बट इधर बहुत सारे सीज है, जैसे अरेबियन सी हो गया, कैस्पियन, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन, गल्फ, इधर नॉर्वेजियन, बैरेंट। हमें इन सारे सीज के ऊपर एक कंपाइलेशन करना था। ये एक सवाल आपने कर लिया ना, दिस इज इक्विवेलेंट टू से 3-4 डेज ऑफ स्टडी। हम बहुत स्पीड से जा रहे हैं बिकॉज स्पीड से हमें सारी चीज़ें कवर करनी है। इसमें बस एक ही चीज़ रिक्वायर्ड होगा कि आप अपना होमवर्क अच्छे से करते जाओ और मेंटेन करो, मैच करो इस पेस को। बहुत क्विकली हम सारी चीज़ें यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, तो जैसे इसका पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैंने अभी टेलीग्राम पे भी शेयर किया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, सारे पीडीएफ में लेटेस्ट वहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। तो दिस इज देयर। टर्मिनोलॉजी पता होना चाहिए। ओशियन क्या होता है, सी क्या होता है, रिवर, ट्रिब्यूटरी, एस्चुरी, स्ट्रेट, चैनल, पैसेज, कैनल, कैनाल, ये सारी चीज़ें हमें बेसिक ओशियनोग्राफी में पता होना चाहिए। फिर ये पीडीएफ बहुत अच्छा है, इसमें 29 सीज है। इन 29 सीज का मैप है, लोकेशन है, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, लाइक दैट मैप एंड लोकेशन है। इस पीडीएफ को एक बार जरूर रिवाइज करना एग्जाम में जाने से पहले, इससे सवाल आएगा जितने भी है ना। जैसे सवाल एक बार आया कैस्पियन सी किन सारे
कंट्रीज को बॉर्डर करता है। तो अगर ये हमें पता है तो हम क्विकली बता सकते हैं। मेडिटेरेनियन सी से भी सवाल आया है, सारगासो सी से भी आया है, कैरेबियन सी से भी। हर साल जो सीज है ना, इससे सवाल बनते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको से भी क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब जैसे ये रेड सी है, इस स्ट्रेट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज यमन में क्राइसिस चल रहा है। ये रेड सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गल्फ ऑफ अकाबा भी इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ आती है स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल में रिमेंबर लॉक हो गया था, एक शिप यहाँ पे अटक गई थी। तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेरेनियन सी। इजिप्ट ने हाल ही में इकोनॉमिक दिस रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यहाँ का किराया भी बढ़ा दिया है स्वेज कैनाल का। देन जैसे आयोनियन सी हुआ, तस्मान सी, कोरल सी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्जिनल सी एटसेट्रा। तो हमें इनको देखना है। और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होती है, गूगल अर्थ को अपना फ्रेंड बनाइए। ये एप्लीकेशन मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, iOS सब जगह अवेलेबल है। और इसमें बड़े अच्छे से विजुअल्स देखो आप गूगल अर्थ में, डिफरेंट सीज का जो भी इंपॉर्टेंट लोकेशन मिल रही है, टाइम टू टाइम इस पे थोड़ा आप देखो इसे। और एक ही एटलस रखना चाहिए, मल्टीपल एटलस नहीं रखने चाहिए। सारे एटलस अच्छे होते हैं, उस सिंगल एटलस में सारी एंट्रीज आप नोट करो। उसमें आप जो स्टिकी नोट्स होते हैं येलो, उससे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखो, हाईलाइट करो, मार्जिन्स में ड्रॉ करो, इसको पर्सनलाइज करो अपने एटलस को। ओवर द टाइम 6 मंथ्स के अंदर ये आपका बहुत अच्छा एक कंसोलिडेटेड रिसोर्स बन जाएगा। ओशियन, सीज, लैंड्स, प्लेटफॉर्म्स, प्लेटू, माउंटेन्स एटसेट्रा। ओके, सो दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज, बट अगेन वही होता है, प्लानिंग और फिर उसको एक्चुअल में करने में बहुत डिफरेंस नजर आ जाता है। ऐसे स्टूडेंट्स को बहुत सारी चीजें पता है, बट डिफरेंस क्रिएट होता है जब वो दे एक्ट, दे राइट। आंसर राइटिंग सबको करना चाहिए, मार्क माय वर्ड। अगर आंसर राइटिंग में हम अच्छे नहीं रहेंगे ना, तो कोई मतलब नहीं है कितने बार आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लो। यू हैव टू बी गुड इन दिस मेन एग्जामिनेशन एज वेल। यही आपकी रैंक डिसाइड करेगा। इंटरव्यू में अनसर्टेनिटी होती है, मेन के दम पे आपको डिजायर्ड रैंक, डिजायर्ड पोस्ट मिल सकती है। सो बी वेरी गुड इन दिस आंसर राइटिंग। ओके, सो लेट अस बिगिन। आशा, आप बहुत अच्छे से लिख रहे हो, इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। दिस इज आईपीसीसी रिपोर्ट। तो सी सच कितना सिस्टमैटिक है। पहले पैराग्राफ में आईपीसीसी बताया, हेडक्वार्टर, कंपोजिशन, क्रिएशन, फिर असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बताया। सी 6 to 7 ईयर्स में आ रही है, 5th आई थी, अभी 6th आई है 2022 में। देन 21-22 में वर्किंग ग्रुप एंड टास्क फोर्स बताया। अब सी हमने टेक्निकलिटी भी बता दिया। तो हमने इससे रिलेटेड मेन का भी रेडी कर लिया और प्रीलिम का भी रेडी कर लिया। दिस शुड बी द अप्रोच। अब किसी भी सीजन प्लेयर से पूछो, एक्सपीरियंस्ड, प्रीलिम और मेन एक्चुअली अलग है ही नहीं। दिस इज अ मिथ कि प्रीलिम अलग पढ़ना है, मेन अलग पढ़ना है, दोनों एक ही है। 6th असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ आईपीसीसी, एवरेज सरफेस टेम्परेचर के बारे में बताया, CO2 कॉन्सेंट्रेशन। तो लुक एट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट, बोथ एक्सीलेंट। सी लेवल राइज है, प्रेसिपिटेशन, हीट एक्सट्रीम, स्नो लाइन हो रहा है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब ये पार्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्या कहा आईपीसीसी रिपोर्ट में। मूनसून, स्पेटियल टेम्पोरल बदल रहा है, सी टेम्परेचर राइज हो रहा है, नेट जीरो इमिशन। ऑल दो ग्लासगो समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो 5 बातें बताई है 2070, बट अगेन हमें और एफर्ट्स डालने की जरूरत है। COP26 एंड वे फॉरवर्ड, फैंटास्टिक, दिस इज रियली गुड। देन दिस इज कविता। हम जब स्कैन करते हैं ना, तो थोड़ा हम अगर स्टेडी हैंड से करेंगे ना, तो ये ब्लर नहीं होगा फोटो खींचते वक्त, तो अपलोड करते वक्त रिजोल्यूशन अच्छा आएगा इसका, है ना, ट्राई करिएगा। तो दिस इज रियली गुड। यूनाइटेड नेशंस दिस। तो व्हाट इज आईपीसीसी? तो ये यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छा अप्रोच है। दिस 2-3 लाइन का ही पैराग्राफ होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। दिस इज गुड। सेकेंड, ये बहुत है, अच्छा है प्रेजेंटेशन, दिस इज गुड। प्रिंसिपल्स गवर्निंग आईपीसीसी वर्क, वेरी नाइस। फिर हमने रिस्क बताया, पोटेंशियल इम्पैक्ट, प्रिवेंशन कैसे करना है। अब सी लुक एट दिस डायग्राम, ये जो चार्ट है, बीच बीच में ऐसे चार्ट आते हैं ना, तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है। जब हम फ्लो चार्ट बनाते हैं तो हम कम शब्दों में ज़्यादा चीज़ें बता पाते हैं। एक्चुअली ये पूरा खेल टाइम का है, कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ें बतानी है आपको, टू लर्न। दिस इज रियली नाइस, वेरी गुड। आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, अंडरलाइनिंग एंड ऑल, गुड गुड। फर्स्ट रिपोर्ट आई थी, आपने 1 by 1 सारी रिपोर्ट्स के बारे में बताया, 14 एंड देन 21। 6th असेसमेंट रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन न्यूज में क्यों है ये रिपोर्ट एंड इंडिया से रिलेटेड क्या है? सी हीट वेव्स, समर,
तो क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। ऐसे सवालों में जो वे फॉरवर्ड होता है वो बहुत नेगेटिव आउटलुक नहीं रखना चाहिए, पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए। तो दिस इज गुड कि यस चैलेंजेस हैं बट हम भी एफर्ट्स डाल रहे हैं टू ओवरकम दोज challenges. So this is really nice. अब नेक्स्ट इज खुशबू। दिस इज अगेन रियली गुड। अपने साइबेरियन सीज, मेजर सीज भी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मेहनत का सवाल था बट बहुत यूटिलिटी है इस सवाल की। आपने डायग्राम्स भी बनाया, तो आपने मैपिंग का सी कितना बड़ा पार्ट कवर कर लिया। वर्ड मैपिंग का जो पोर्शन होता है, वन बाय वन हमने सारे सी कवर किए, कॉन्टिनेंटल कंट्रीज कवर किया, देन स्ट्रेट हो गया अपने रीफ वगैरह भी। सी दिस इज रियली गुड, ये बहुत रिवॉर्डिंग रहने वाला है आपके लिए। गुड काजोल। देन दिस इज यूएन आईपीसीसी। योर प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बहुत अच्छी है, दिस इज रियली गुड। एम, वर्किंग ग्रुप, सिक्स्थ असेसमेंट 1 2 3 4 8, सिक्स्थ की सेकेंड रिपोर्ट जो भी कुछ ही दिन पहले आई। देन वेट बल्ब टेम्परेचर, ये नया टर्म यूज किया है, ह्यूमिडिटी भी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। देन इसके बाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में बताया और वे फॉरवर्ड, रियली गुड। अब इस पे टैब रखना है हमें ये रिपोर्ट, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आती है, 5-6 साल, और हमारे जब एग्जाम लिखना है उसी ड्यूरेशन पे आई है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ओके, देन दिस इज आशा। मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, बहुत अच्छे से अगेन आपने ये लिखा, मार्जिनल एंड ओशन सी में क्या होता है, और ये सारे सी है। अरब, अंडमान, ईस्ट चाइना सी, ओखोत्स्क आइलैंड, मेडिटेरेनियन, कैरेबियन, गल्फ, रेड, आयोनियन, कोरल, तस्मान सी, मार्जिनल सी हमने ओशन वाइज भी बता दी, इंडियन ओशन एंड ऑल। फैंटास्टिक। यहाँ हमें एक मैप भी देखना है, जो आपका एटलस है उसमें ये सारे सीज की एंट्रीज होनी चाहिए। इसको आप वहाँ पे देखो कहाँ है ये सी, और ऐसे करके हाईलाइट करो, उसे अंडरलाइन करो। ओके, एटलस को पर्सनलाइज्ड करो आप। देन दिस इज सौम्य। डे नंबर 17, फैंटास्टिक। अच्छे से प्रॉपरली अंडरलाइन किया है यहाँ पे। पैराग्राफ्स शॉर्ट होने चाहिए, डायरेक्ट सेंटेंसेस ज़्यादा लिखना है, एक्टिव वॉइस ज़्यादा होनी चाहिए, क्रिस्प होती है इससे राइटिंग। ओके, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर, ये इस टाइप के फ्लो चार्ट्स, गुड, वेरी नाइस। स्पेसिंग भी बहुत अच्छा है, कॉपी बहुत अच्छी है। सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, दिस, देन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, सी हेडिंग सब हेडिंग, हेडिंग सब हेडिंग, ऑर्गेनाइज्ड लगता है इससे आंसर, गुड। देन ये सेकंड वन है, मेजर सीज बताया आपने, मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, वन बाय वन आपने बताया। इन सारे सीज को मैप में हमें डालना है, मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप गूगल अर्थ भी यूज करो, फ्रिक्वेंटली यूज करो गूगल अर्थ। जैसे सी ऑफ जापान है, गूगल अर्थ में जाओ, देखो वेयर इज सी ऑफ जापान, और साइमल्टेनियसली जो हार्ड कॉपी है मैप का, एटलस का, वहाँ भी इसको अंडरलाइन करो। कुछ दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो स्टिकी नोट लगाओ वहाँ पे, और उधर ये चीजें लिख लो उसे। इस एटलस को कलर कर दो, पर्सनलाइज कर दो, राइट डाउन एवरीथिंग ऑन दिस एटलस। ओके, ये बहुत रिवॉर्डिंग रहेगा आपके लिए। देन दिस इज काजोल। सी कितना अच्छा डायग्राम बनाया है, एक ही जगह आपने ये सारा कवर कर लिया। ये पता है 1 हफ्ते का काम है जितना आपने अभी 1 दिन में कर लिया, इतनी सारी मैपिंग कवर हो गई। और ये इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डालेगा ना, तो आगे की चीजें बहुत अच्छे से कनेक्ट हो पाएगी आपकी। जियो पॉलिटिक्स, IR, जियोग्राफी, मल्टीपल बेनिफिट्स है। तो दिस इज रियली गुड। मैप वर्क में सबको बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दिस इज रियली नाइस। और आपका मैप वर्क भी बहुत अच्छा है, दिस इज योर स्ट्रेंथ। ये जो बनाया है, दिस इज अ क्वालिटी मैप, गुड। देन मेजर सीज बताया, पैसिफिक, अटलांटिक, सी वाइज आपने किया, गुड। आर्कटिक, तो सी दिस इज सो एलाबोरेट, वेरी नाइस, कॉम्प्रिहेंसिव, वेल डन। अब सबके बारे में एक या दो चीजें भी पता होना चाहिए। गूगल अर्थ में इसको देखो, एटलस में हाईलाइट करो 1 और 2 थिंग्स जो स्पेसिफिक है। जैसे डेविस सी का क्या स्पेसिफिक है, कंट्रीज कहाँ पर है, चुकची सी में क्या है, ब्योफोर्ट सी का क्या है ना। ये 2-3 चीजें हमें पता होनी चाहिए। देन आकांक्षा, अब भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। आईपीसीसी क्या होता है बताया, सी हिंदी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है, अतीत, वर्तमान, भविष्य, कम समय में ज्यादा चीजें बता सकते हैं अपन हिंदी। इंग्लिश में तो बहुत वर्बोसिटी होती है, दिस इज गुड। खबरों में क्यों है, देन प्रमुख बिंदु बताया आपने, कार्बन डाइऑक्साइड, देन देन दिस इज ग्लोबल वार्मिंग। और ये बहुत अच्छी चीज है, आपका उदाहरण के थ्रू हमने यहाँ पे बताया, गुड। आईपीसीसी की सिक्स्थ ARC रिपोर्ट, मूल्यांकन की विशेषताएं, इससे सवाल बनेगा आईपीसी से। इन्हीं सब चीजों से एक आध MCQ आना चाहिए, प्रीलिम्स में भी और मेन में भी ये पूछा जाएगा। ओके, तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है। क्लाइमेट रिजाइलियंट और आईपीसीसी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिपोर्ट, वेरी नाइस। अदिति,
व्हाट इज आईपीसीसी? अगेन सी योर प्रेजेंटेशन स्किल्स, जो स्पेसिंग है, विजिबिलिटी है, जो आंसर कंटेंट का, वो बहुत अच्छा हो गया है. दिस इज गुड. सी दिस वेरी नाइस. देन इसके बाद आपने असेसमेंट के बारे में बताया, वर्किंग ग्रुप 1 2 3. सी द स्पेसिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, गुड. देन आईपीसीसी 1 2 3 4 10 स्पेसिफिकली फॉर एशिया एंड कंक्लूजन. ये सारी 5 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. देन मेजर सीज बताना था, तो आपने अंटार्कटिक से स्टार्ट किया. ये डायग्राम भी बहुत अच्छा बनाया है आपने, ऑलमोस्ट सारे सीज कवर कर लिए. अब ये सीज है ना, मैपिंग में भी आएगा, ज्योग्राफी ऑप्शनल में. गुड. देन प्रियंका, आप भी बहुत मेहनत से तैयारी कर रहे हो, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है. तो हमने यहाँ पे वर्किंग ग्रुप बताया, गुड. फॉर्मेशन, रोल ऑफ आईपीसीसी, क्योटो प्रोटोकॉल भी लिंक किया, गुड. देन सिग्नेचर, इसका क्या है? COP26, दिस इज इंपॉर्टेंट. क्लाइमेट चेंज का इंडिया में इम्पैक्ट, दिस इज वे फॉरवर्ड पॉजिटिव नोट पे. तो ये आईपीसीसी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे टैब रखना है, आगे इसको और हम फॉलो करेंगे. देन मेजर सीज ऑफ द वर्ड मीनो, दिस इज रियली गुड. देन हमने सी, मार्जिनल सी कॉन्सेप्ट बताया. डायग्राम आपका भी बहुत अच्छे होते हैं, दिस इज रियली गुड. डायग्राम इज गुड. इंडियन ओशन टर्मिनोलॉजी, ओशन, सी, अरेबियन, अंडमान, ये सब इंपॉर्टेंट है, सबको गूगल अर्थ में देखना है और एटलस में ड्रॉ करना है. ओके. देन आलम, you are again doing really good. Be patient, time brings opportunity one after another to those who work hard. Keep working hard, your time will come. So this is good. तो ये बहुत अच्छा है, आपने आईपीसीसी रिपोर्ट बताया, रियली नाइस. डे नंबर 6 भी है, कंसिस्टेंसी. रिपोर्ट के बारे में बताया, असेसमेंट रिपोर्ट क्या है, ग्रुप, वर्किंग ग्रुप, की पॉइंट्स. इससे ना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे सवाल बनेंगे आईपीसीसी. तो दिस इज गुड. हीट वेव, मॉनसून, इंडिया स्पेसिफिक इन करंट सिचुएशन. वे फॉरवर्ड पॉजिटिव नोट में करना है. नेट जीरो जरूरी है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 5 बातें बताई थी ग्लासगो समिट में, नेट जीरो बाय 2070 एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट. गुड. अब जो दूसरा था वो मेजर सीज बताने थे, 1 बाय 1 हमने सारे बताए और विद डायग्राम बताए. तो दिस इज रियली गुड. अंडमान एंड गुड, रियली गुड. देन ये येलो सी है, ryukyu आइलैंड, यहाँ पे चाइना और इसका जापान का फाइट होता रहता है इस एरिया में, गुड. साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एड्रियाटिक, ब्लैक, कैस्पियन, सार्गासो, मेडिटेरेनियन, कैरेबियन, मैक्सिको, रेड सी, गुड. एक एटलस रखना है हमें, सारे एटलस अच्छे होते हैं, ऑक्सफोर्ड भी अच्छा है, कोई भी एक एटलस रखो, उसमें ये सारी चीज़ें देखते जाओ और मोबाइल में गूगल अर्थ भी इंस्टॉल कर लो. देन दिस इज बनानी, आप भी बहुत अच्छे से कर रहे हो. डे नंबर 3, पेज नंबर 1, डेट, गुड, फैंटेस्टिक. सो दिस इज यूनाइटेड नेशन आईपीसीसी. तो सी, ये फर्स्ट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है आपका, दिस इज रियली गुड. द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ये है, द फिजिकल साइंस बेसिस, गुड. फिर ये आईपीसीसी के बारे में बताया, ऑर्गेनाइजेशन है, फैक्ट्स हमने एस्टैब्लिश किए. सो सी, दिस स्ट्रैटेजी इज गुड. असेसमेंट रिपोर्ट बताया हमने. देन सी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, क्लाइमेट चेंज. वन, अभी यहाँ हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. जब भी हम नंबरिंग करते हैं ना, तो उससे काउंटिंग आ जाती है, और जहाँ काउंटिंग आती है तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आता है. किसी देखो 10 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे, 5 पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, जैसे ये आपने किया 5 पॉइंट्स. तो हमें जहाँ तक कोशिश हो सब जगह नंबरिंग कर देना चाहिए. तो दिस इज रियली गुड. तो आपने ये सारे 1 बाय 1 बताए. प्रेजेंटेशन स्किल्स, ऑसम. इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन बताया आपने, गुड. तो सी, कितना आसान है ये. हेडिंग, सब हेडिंग, कंटेंट, हेडिंग, सब हेडिंग, कंटेंट, दिस इज गुड. अब जो सेकंड है, मेजर सीज, अब इसमें एक एटलस होना चाहिए हमारे पास, एक गूगल अर्थ को इंस्टॉल करना है, और ये सारी चीजें टाइम टू टाइम हमें देखते रहना है. मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड. ये जो आपने मैप बनाया है, दिस मैप इज अगेन रियली रियली नाइस. तो ये सारे सीज हैं यहाँ पे, दिस इज गुड. एड्रियाटिक, मेडिटेरेनियन, तो ये स्ट्रैटेजी अच्छी है. नोट्स फॉर्मेट में हमने अलग अलग पॉइंट्स लिख दिए, क्विक पॉइंट्स है. अब इसी से एमसीक्यू आएगा, तो आपको पता होगा सारगासो कहाँ है. ऐसे हमें बहुत चीज़ें आती है, बट जब हम लिख लेते हैं ना, तो वो चीज़ें सेटल हो जाती है. तो दिस इज गुड. मैक्सिको, आयनियन. फिर आपने ये दूसरा पार्ट बनाया, सी, प्रपोर्शन इज रियली गुड, वेरी नाइस. अरेबियन, अंडमान, साउथ चाइना सी, ब्लैक, कैस्पियन, रेड, वेरी गुड, वंडरफुल. प्रियंका, आपने भी बहुत अच्छे से तैयार किया है. शुरुआत में ही हमने मैप ड्रॉ कर दिया, मैप में बहुत मेहनत से बनाया है, दिस इज रियली गुड. इस मैप को साथ ही साथ एटलस में भी रेफर करना है, सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए इंडियन ओशन के एटलस में, और एक ही एटलस रखना है.
अपने जो आंसर लिखा है ना, तो जो आपके पास एटलस है ये पन्ने उसके पीछे लगा लेना, तो जब भी एटलस पढ़ोगे तो इसको भी एक बार रिवाइज जरूर करना। इंडियन ओशन टर्मिनोलॉजीज भी आपने बताया, गुड, ये सब इंपॉर्टेंट है। अंडमान साउथ चाइना सी, ये सी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन सी ऑफ ओखोत्स्क, एड्रियाटिक, ब्लैक, वेरी नाइस, बहुत मेहनत किया है आपने, दिस इज रियली रियली गुड, बेस्ट कॉपी, फैंटास्टिक। देन दिस इज गुड, कोरल, वेरी नाइस। पुश, आप भी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो। डे नंबर 28, फैंटास्टिक। इंटर गवर्नमेंटल पैनल बताया 1988। अब आप जिस टाइम पे हो ना एग्जाम लिखोगे दिस, ये रिपोर्ट नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आनी है, तो इसी रिपोर्ट को अगले 2-3 साल तक कंटिन्यू करना है, तो इसी को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बार बार नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो दिस इज गुड। सो कॉशनरी टेल, क्योंकि ये 5-6 साल में एक बार आती है, तो अभी 2021 में आई ना, तो अब अगली 2026-27 में आएगी, तो हमें अभी ही निकालना है एग्जाम, इसको अच्छे से पढ़ लो। 6th असेसमेंट रिपोर्ट है, गुड, वेरी नाइस। देन यूनाइटेड नेशंस एंड दिस पैनल, विशाल, आप भी बहुत मेहनत से काम करते हो, दिस इज रियली गुड। तो दिस इज आईपीसीसी, वेरी नाइस। देन की फीचर्स, गुड। नंबरिंग, हमेशा नंबर करो, जो चीजें नंबर होती है ना तो वो काउंट में आती है, तो हमेशा नंबरिंग करना चाहिए, गुड। आरती, दिस इज रियली गुड, नीट एंड क्लीन वर्क, मेन ऑब्जेक्टिव्स की असेसमेंट, ये अब इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इस रिपोर्ट में स्पेसिफिकली इसको रेफर किया गया है, तो आपने वो चीज पहले बता दिया, गुड। सो दिस इज नाइस। लखनऊ एंड ऑल, राइज इन हीट वेव, ग्लोबल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट भी बताया ना। सी, हर कॉपी में इतना यूनिक होता है ना स्टूडेंट का जो अप्रोच होता है, दिस इज रियली नाइस, गुड। देन हमने इफेक्ट बताया, इसका स्कैन थोड़ा और अपन अच्छे से करें ताकि रीडेबिलिटी थोड़ी और बेटर हो जाए इसकी, ओके। देन दिस इज कुश, दिस इज मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, गुड। अपने ये मैप बहुत अच्छा बनाया है, एक एटलस होना चाहिए हमारे पास और गूगल अर्थ को इंस्टॉल करना है मोबाइल में। देन दिस इज गुड, 29 सीज है, अंडमान एंड ऑल, गुड, ब्लैक, गुड, ये सारे सीज विद मैप हमें पता होने चाहिए। शुभम, यू आर अगेन डूइंग रियली रियली वेल। आईपीसीसी रिपोर्ट, तो इसका पहला पार्ट देखा था, अब दूसरा पार्ट देखना था यहाँ पे, गुड। तो 6th असेसमेंट रिपोर्ट, दिस टाइटल, सारे नंबर्स दिए हैं 1 by 1, गुड। फाइंडिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया, वेरी नाइस, ये रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सवाल है, इससे गलत नहीं होना चाहिए। देन सेकेंड, सीज ऑफ द वर्ड, ये सारे इंपॉर्टेंट सीज बताए अपन ने, वेरी नाइस। मैप हमें कंटिन्यू करना है बिकॉज प्रीलिम्स में मैपिंग आती है, आपने ये एक्सरसाइज किया, इससे एक क्वेश्चन आएगा इस पूरे मैप वाले से, दिस इज दैट इम्पॉर्टेंट, ओके। देन दिस इज मीनू, आपने यहाँ पे आईपीसीसी बताया, वर्किंग ग्रुप एंड टास्क फोर्स, एक्टिविटीज, गुड, ऑर्गेनाइजेशन, फंडिंग। 6th रिपोर्ट की हाईलाइट्स, सी, ये बहुत अच्छा है, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल, हेडिंग के अंदर रखा है अपन ने, स्ट्रक्चर्ड नजर आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, सी लेवल, रेनफॉल, हीट वेव, स्नो, वेरी गुड, वॉल्केनिक इवेंट, इंडिया का कॉन्टेक्स्ट, सजेशन एंड कंक्लूजन, गुड। रिया, यू आर अगेन डूइंग सो वेल, दिस इज आईपीसीसी 6th असेसमेंट, इससे 100% सवाल आएंगे। अबाउट आईपीसीसी आपने बताया, गुड गुड। कीवर्ड्स बताए, गुड। स्ट्रक्चर बताया, वर्किंग ग्रुप 1-2-3, 6th असेसमेंट रिपोर्ट। ग्लोबल फाइंडिंग्स बताई हमने, गुड। डैमेज जो हो रहा है कोरल सिस्टम को, क्या जरूरत है, वल्नरेबिलिटी को आइडेंटिफाई करें, क्लाइमेट रिजाइलेंट बने। हेल्थ इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इम्पैक्ट, क्योंकि जब से कोविड आया है तो हमने ये जान लिया है हेल्थ इज वेल्थ, सो दिस इज रियली नाइस। देन मेजर सीज, इससे भी 100% एक सवाल आएगा, मैपिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, इससे भी सिटर्स हैं, ये लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, गुड। मेजर सीज है, गुड, अरेबियन, कैस्पियन, और इससे क्या होता है हम वर्ड को भी जानने का हमें मौका मिलता है कि अच्छा दिस इज दैट लाइक दैट। तो एक गूगल अर्थ अच्छे से इंस्टॉल कर लो, और सेकंड एक जो एटलस है आपके पास, ये सारी रीडिंग्स वहाँ पे हाईलाइट करो, देखो यूरोप ऐसा है, तस्मान ऐसा है, यूट्यूब में आप वीडियोस भी देख सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आते हैं, लाइक ऑस्ट्रेलिया की ज्योग्राफी, लाइक दैट, learn about this, explore this world, okay. Then this is Rasendra, this is really nice, IPCC से सवाल आएगा, 6th असेसमेंट रिपोर्ट की फाइंडिंग। इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, गुड, आपका दिस पिक करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, दिस इज इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, शुरू में ही बता दिया, और यही पॉइंट ऑफ डिस्कशन बना हुआ है इस रिपोर्ट में हमारे कॉन्टेक्स्ट में, गुड, ये सारे चीजें हैं, गुड। देन तो यही होता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे ना उतना ही आप देखना आप में बहुत रिफाइनमेंट आता जाएगा, आप बहुत सेलेक्टिव होते जाओगे, दिस इज रियली नाइस। इम्पैक्ट ऑन फूड सिस्टम,
वेट बल्ब टेम्परेचर, व्हाट इज वेट बल्ब, वाटर स्ट्रेस, बहुत अच्छे से आपने ये लिखा है, गुड। इकोनॉमी पे इम्पैक्ट बताया और वे फॉरवर्ड, पंचामृत, सी 5 पॉइंट्स। बजट का भी यहाँ पे प्रोविजन दिया, वेरी नाइस, दिस इज रियली गुड। बजट का जो हाईलाइट है वो दिखना चाहिए आंसर में, गुड। देन दिस इज रत्ना प्रिया, आपने भी बहुत अच्छे से लिखा है। दिस इज क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज सिंपली द ग्रेटेस्ट कलेक्टिव चैलेंज वी फेस एज अ ह्यूमन फैमिली। तो क्लाइमेट मतलब एनवायरनमेंट अपना घर है, अगर वही खराब हो गया तो अपन कहाँ रहेंगे। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि एनवायरनमेंट को कंजर्व करें। अब ये स्टाइल अच्छा है आपका। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है, बट पर कैपिटा में हम नीचे हैं काफी। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज बताया आपने, ग्रुप 1 2 3 प्रिपेयर्ड हैं, मेजर कंसर्न्स हैं, गुड, वेरी नाइस, रियली गुड। देन दिस इज द सेकंड वन, ये जो है ये सी है, वर्ल्ड मैप है। ये एक सवाल आपने कर लिया ना, आपके 2 नंबर पक्का प्रीलिम्स में इससे, क्योंकि सवाल आते हैं मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड। देन आपने 1 बाय 1 टैबुलेट फॉर्म में बताया, गुड, रिवीजन में हेल्प होगा इससे, रियली नाइस। फिर थ्रेट ऑफ द सी, इंपॉर्टेंस ऑफ सी, वे फॉरवर्ड, गुड। ओ स्मार्ट ब्लू इकोनॉमी, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ब्लू इकोनॉमी, इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है इधर, गुड। राम नरेश, आप भी बहुत सिस्टमेटिकली कर रहे हो। डे नंबर 50, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट राम नरेश, वेरी गुड। डे नंबर 50, सो दिस इज आईपीसीसी, दिस इज गुड। एम ऑब्जेक्टिव, तो सी नॉलेज इज पावर, नॉलेज से इतना ज्यादा दिमाग खुलता है, इतनी सारी चीजें पता चलती है, हमारा आउटलुक चेंज होता है वर्ड में। रीड रीड स्टडी और उसको राइट करके कंसोलिडेट भी करते जाना है। अब जैसे टाइमलाइन बताया अपन ने, गुड। वर्किंग ग्रुप कमेटी 2, ओके। देन दिस इज रिपोर्ट 19 21 22। फिर रिजाइलेंट डेवलपमेंट करना है, आईपीसीसी के ही 7 8 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, हीट, टेम्परेचर, मानसून एटसेट्रा। फिर कंक्लूजन, वेरी नाइस। ये अबाउट सी है, मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड बताए, अरेपेक वगैरह, गुड। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आएगा, इसको एटलस मैप वर्क भी देखना है। खुशबू, फीचर्स ऑफ आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट, गुड। की हाइलाइट्स हैं, गुड। दिस रिपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनेगा, इसके बारे में सब अच्छे से जानना है। क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रा। देन दिस इज दमन, मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास एटलस है, गूगल अर्थ को इंस्टॉल करिए और इन सारे सीज को देखिए, वर्ल्ड को एक्सप्लोर करिए। तो दिस इज गुड, बहुत अच्छे से लिखा है, आपकी कॉपी बहुत अच्छी है। मेजर सीज ऑफ द वर्ल्ड, अरेबिक सी, अंडमान सी, और सी द गुड पार्ट इज आपने बहुत अच्छे से डायग्राम भी बनाया है यहाँ पे, गुड। तो मेडिटेरेनियन, रेड सी, सारे यहाँ पे लिखे हैं, दिस इज गुड। अजोव, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, इससे सवाल आएगा, ये जो ब्लैक सी और यूक्रेन है। सो दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे से डायग्राम बनाए हैं, दिस इज रियली गुड। दिस इज पुष्पेंद्र, तो दिस इज डे नंबर 5, फैंटास्टिक, हैंडराइटिंग एक्सीलेंट, कंटेंट इज एक्सीलेंट, इसी थ्रॉटल से आगे बढ़ना है। सी कितना साफ सुथरा लग रहा है, ये पहला पैराग्राफ, ये दूसरा पैराग्राफ, पढ़ने में कितना आसानी हो रही है, गुड। फिर ये पॉइंट्स बताए आपने, बाकी कंटेंट तो हम सब अच्छा लिखते ही हैं। औसत सतही टेम्परेचर पर बताया, डाइऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, गुड। नेट जीरो, वर्तमान, अपने हिंदी में भरा है ना फॉर्म, हिंदी अच्छे से अब तैयार करो, आप बहुत अच्छा कर लोगे हिंदी में, दिस इज रियली गुड। सो ये सारे आंसर्स हैं, इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। आज 1 मार्च है, 30 डे चैलेंज लीजिए और राइट एवरी डे मीन्स एवरी डे, तो आप देखना बहुत बेनिफिट होगा आपको, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी safe.